श्री कृष्ण कृपा से रानियों का कलश में गोमती का जल भरकर लाना। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात 8 द्वारों से युक्त, फहराती हुई पताकाओं से सुशोभित, अग्निकुंडों से संपन्न और 8 याज्ञिकों से युक्त रमणीय यज्ञ मंडप में, जहां पलाश, बेल तथा बहुबार के यूप शोभा दे रहे थे, अनेकानेक वेदिकाओं तथा यज्ञ स्तंभों के ऊपर लगे हुए काष्ठमय बल्लियों से जो विभूषित था, तथा जिसमें सुरवा, मृगचर्म, कुश, मूसल और उलूखल आदि वस्तुएं संकलित थीं, और इसके अतिरिक्त भी जहां बहुत सी सामग्रियों और नाना प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया गया था। राजऋषि उग्रसेन वेदों के पारंगत महर्षियों तथा यादवों के साथ वैसी ही शोभा पा रहे थे जैसे अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र देवताओं के साथ सुशोभित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के आमंत्रण पर नंद आदि गोप, वृष भानुवर आदि श्रेष्ठ पुरुष तथा श्री दामा आदि ग्वाल बाल द्वारकापुरी में आए। यशोदा, राधिका तथा अन्य सब रजांगनाएं शिविकाओं और रथों पर आरूढ़ हो प्रसन्नता पूर्वक कुश स्थली में आई। बुलावा जाने पर अपने पुत्रों और कौरवों के साथ राजा धृतराष्ट्र भी वहां आए। अन्यान्य नरेश भी निमंत्रण पाकर कुश स्थली में पधारे। श्री कृष्ण से आमंत्रित हो युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन से वहां आए। श्री कृष्ण ने नारद जी को भेजकर इंद्र आदि 8 दिक्पालों, 8 वसुओं, 12 आदित्यों, 4 सनत कुमारों, 11 रुद्रों, मरुदगणों, वेतालों, गंधर्वों, किन्नरों, विश्वदेवों, समस्त साध्य गणों, विद्याधरों, देवताओं, देव पत्नियों, गंधर्वियों और अप्सराओं को बुलवाया। राजन, वे सब लोग श्री कृष्ण दर्शन की अभिलाषा से द्वारका में पधारे। कैलाश से सर्वमंगला पार्वती के साथ भगवान शिव भी बुलाए गए। सुतल लोक से दैत्य समुदाय के साथ प्रहलाद और बलि आए। विभीषण, भीषण, मय और बलवल का भी वहां आगमन हुआ। दंष्ट्राधारी वन जंतुओं के साथ जामवान, वानरों के साथ हनुमान, पक्षियों के साथ पक्षीराज गरुण तथा सर्पों के साथ नागराज वासुकी भी वहां पधारे। महाराज, धेनुओं के साथ धेनु रूप धारणी धरा देवी भी उपस्थित हुई। पर्वतों के साथ मेरु और हिमालय, वृक्षों के साथ बरगद, रत्नयुक्त रत्नाकर, नदियों के साथ गंगा, समस्त तीर्थों के साथ तीर्थराज प्रयाग और पुष्कर, ये सब आमंत्रित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस यज्ञ में आई। फिर श्री कृष्ण के आवाहन पर व्रज भूमि भी वहां आ गई। श्री कृष्ण का यज्ञोत्सव देखने के लिए यमराज की बहन यमुना जी भी आई। उन सबको आया देखकर राजा उग्रसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें यथा योग्य स्थानों में ठहराया। किन्हीं को शिविरों में, किन्हीं को मंदिरों में, किन्हीं को विमानों में और किन्हीं को उपवनों में आवास स्थान दिया। उस यज्ञ में मैंने वेद व्यास जी को आचार्य बनाया और बगदालव्य को ब्रह्मा तथा पहले जिन लोगों को निमंत्रित किया गया था वे दिव्य ऋषि महर्षि ऋत्विज बनाए गए। नरेश्वर, इसके बाद यज्ञ में श्री कृष्ण की इच्छा से अनिरुद्ध ब्रह्मा का, चंद्रमा का और अपना भी पृथक पृथक रूप धारण करके 3 रूपों में सुशोभित हुए। प्रद्युम्न कुमार की यह लीला देखकर देवता, यादव और भूपगण आश्चर्यचकित हो परस्पर एक दूसरे के कान में इसी बात की चर्चा करने लगे। व्यास जी ने राजा से कहा, यादव श्रेष्ठ, मेरी बात सुनो। यहाँ जो राजा और ब्राह्मण यथा योग्य स्थान पर अलग अलग बैठे हैं, इनमें से 64 दंपत्ति गोमती के तट पर मेरे आदेश के अनुसार यथोचित जल लाने के लिए जाएं। अदिति के साथ कश्यप, अरुंधति के साथ वशिष्ठ, कृपि के साथ द्रोणाचार्य, अनसुईया के साथ अग्नि, रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण चंद्र, रेवती के साथ बलराम, मायावती के साथ प्रद्युम्न, उषा के साथ अनिरुद्ध,
सुभद्रा के साथ अर्जुन, लक्ष्मणा के साथ सांब और अपनी अपनी भार्याओं के साथ हेमांगद आदि राजा भी जाएं। श्री गर्ग जी कहती हैं, राजन, इस प्रकार व्यास जी के कहने से सपत्नीक ब्राह्मण और राजा पल्लव बांधकर गोमती का जल लाने के लिए गए। देवकी, रोहिणी, कुंती, गांधारी और यशोदा को आगे करके रुक्मिणी सहित श्री कृष्ण ने कलश उठाया। इसी प्रकार रेवती के साथ बलराम तथा जो भी सपत्नीक भूपाल थे उन सब ने फूल और पल्लवों सहित सोने चांदी के कलश लेकर गोमती तट को प्रस्थान किया। उस भीड़ में रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण को जाते देखकर नारद जी झगड़ा लगाने के लिए सत्यभामा के भवन में गए। भगवान की उस भार्या को घर में अकेली देखकर उसके द्वारा आगमन का कारण पूछे जाने पर वे बोले, नारद जी ने कहा, सत्यजित नंदिनी, मैं देखता हूँ इस घर में तुम्हारा कोई आदर नहीं है। श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ गोमती का जल लाने के लिए गए हैं। बहुत से लोग तुम्हारे पास याचना करने आते हैं। तुम स्वर्ग से पारिजात वृक्ष अपने यहाँ लाने में सफल हुई हो। श्री कृष्ण के संकल्प की सिद्धि करने वाली सीमंतक मणि से मंडित तथा माननी हो। ऐसी तुम परम सुंदरी को जो गरुड़ पर यात्रा कर चुकी है छोड़कर श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ शोभा देखने के लिए चले गए। मां सत्यभामिनी, जिसके पुत्र प्रद्युम्न हैं और जिसके पौत्र अनिरुद्ध हैं, वह रुक्मिणी अपनी बात, मान और गौरव का सर्वोपरि प्रदर्शन करती है। श्री गर्ग जी कहते हैं, महाराज, मेरे प्राणनाथ रुक्मिणी के साथ गए हैं। ये बात सुनकर सत्यभामा को बड़ा रोष हुआ। वे दुखी होकर रोने लगी। इसी समय नारद जी की चेष्टा जानकर भगवान श्री कृष्ण एक रूप से तत्काल सत्यभामा के भवन में चले गए। उन सर्वज्ञ परमेश्वर ने वहां आते ही यह बात कही, प्रिय, मैं उस समाज में रुक्मिणी के साथ नहीं गया, भोजन करने के लिए आ गया हूँ। केवल भौजी के साथ भैया बलराम गए हैं। उनकी ये बात सुनकर सत्यभामा प्रसन्न हो गई और नारद जी भयभीत होकर उठे तथा दूसरे भवन में चले गए। जामवती के घर में जाकर उसके आगे सारा समाचार कहा। सुनकर वह हंसने लगी और बोली, मुनि जी महाराज, झूठ मत बोलिए। श्रीनाथ जी तो भोजन करके घर में सो रहे हैं। ये सुनकर डरे हुए नारद जी तुरंत वहां से निकलकर मित्रविंदा के घर में जा पहुंचे और चारों ओर देखते हुए बोले। नारद जी ने कहा, मैया, जहाँ राजा और रानियों का समाज जुटा है वहां नहीं गई क्या? घर में क्यों बैठी हो? वहां रमा वल्लभ श्री कृष्ण गोमती का जल लाने के लिए जा रहे हैं। वे अपने साथ रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जामवती को भी ले जाएंगे। मित्रविंदा बोली, देव ऋषि जी, केशव की तो सभी प्यारी हैं। वे जिसको भी छोड़कर चले जाएंगे वही जीवित नहीं रह सकेगी। उधर घर में देखिए, श्री कृष्ण अपने पोते को लाड़ लड़ा रहे हैं। तब मुनि उठकर श्री कृष्ण पत्नियों के सभी घरों में चक्कर लगाते रहे, परंतु उन सब में उन्हें श्री कृष्ण की उपस्थिति जान पड़ी। फिर सोच विचार कर देव ऋषि श्री राधा को ये समाचार देने के लिए गोपांगनाओं के महलों में गए, परंतु वहां श्री राधा तथा गोपियों के साथ नंद नंदन चौपड़ खेलते दिखाई दिए। उन्हें देखकर देव ऋषि ने जो ही वहां से खिसक जाने का विचार किया, त्यों ही श्री कृष्ण ने तुरंत उन्हें हाथ से पकड़ लिया और वही बिठाया। फिर विधिवत उनकी पूजा करके बोले। श्री कृष्ण बोले, विप्रवर, तुम ये क्या कर रहे हो? व्यर्थी मोहित होकर इधर उधर घूम रहे हो। मैंने अपनी पत्नियों की घर घर में तुम्हें देखा है। मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे ही डर से मैंने अनेक रूप धारण किए हैं। तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें दंड तो नहीं दूंगा, परंतु प्रार्थना अवश्य करूंगा। मैं सबका देवता हूँ और ब्राह्मण मेरे देवता हैं। जो मूढ़ मानव ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं वे मेरे शत्रु हैं। जो लोग ब्राह्मणों को
मेरा स्वरूप समझकर उनका पूजन करते हैं वे इहलोक में सुख भोगते हैं और अंत में मेरे परम धाम में चले जाएंगे। देव ऋषि, तुम मेरी पुरी में मेरी ही माया से मोहित हो गए, ये सोचकर खेद ना करना, क्योंकि ब्रह्मा तथा रुद्र आदि सब देवता मेरी माया से मोहित हो जाते हैं। भगवान का ये वचन सुनकर उनसे प्रशंसित हो वे महामुनि चुपचाप ऋतुजों से भरे हुए यज्ञ मंडप में चले आए। उधर वे श्री कृष्ण आदि राजा और रुक्मणी आदि स्त्रियां नाना प्रकार के बाजो गाजों के साथ गोमती के तट पर गईं। भगवान गोविंद के यश का गान करने वाली झुंड की झुंड स्त्रियों के कर्णों और नुपुरों का मधुर मनोहर शब्द वहां गूंजने लगा। मेरे साथ मुनिवर व्यास ने जल संबंधी देवताओं का पूजन करवाकर जल से भरा हुआ एक घड़ा अनुसुईया जी के हाथ में दिया। तत्पश्चात रेवती आदि सभी स्त्रियों ने कलश पकड़े, किंतु उनके कोमल हाथों से वे सभी कलश उठ नहीं सके, जो फूलों के भार से पीड़ित हो जाती हैं। वे कोमलांगी स्त्रियां कलश का बोझ कैसे उठा सकती हैं? तब वे राजरानियां एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगीं और बोली, अब हम लोग कलश के बिना यज्ञ मंडप में कैसे जाएंगी? उस समय रुक्मणी आदि सभी स्त्रियों ने मन ही मन श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्तों के कष्ट का निवारण करने वाले चक्रधारी देव, आप सर्वशक्तिमान हैं, इस संकट में हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहती हुई उन स्त्रियों ने जब कलश में हाथ लगाए तब वे सभी भारहीन हो गए। उन्होंने रत्नों तथा मोतियों से विभूषित अपने अपने मस्तक पर उन कलशों को उठाकर रख लिया और अपने पतियों के साथ वे शीघ्रता पूर्वक यज्ञ मंडप में चली आईं, जहां भेरी, शंख और पड़ाव आदि बाजे बज रहे थे। गोमती का जल लाकर उन सबने उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां श्याम कर्ण अश्व के साथ यादवराज उग्रसेन विराजमान थे।